कि मैं आज सोच रही हूँ वीडियो भी नहीं पढ़ा दूँगी, बट ऐसा हो नहीं सकता because it has to come from the best of the best, okay? So yeah, now I have to blush also, huh? Okay, so now he'll do full justice to what he's going to be here for. But I was just going and I thought of saying goodbye to all of you and have a wonderful learning with him. But also want to say, you know, where do I want to see you very soon? I want to see you very soon on the other side. Okay? मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा मौका जल्दी आए जब मैं क्लास में हूँ, कि मैं तो कॉन्स्टेंटली यही कर रही हूँगी अगले साल भी. But तुम लोग आओ on the other side to be with us on the stage to talk about your journey of success, right? So आज जो extra time मिलेगा बाद में क्लास के, उसमें एक छोटा सा नोट लिखेंगे, ठीक है? क्या नोट लिखेंगे? कि जब मेरी रैंक आएगी and I will be called in, what would I want to share? Yes? Will you all write that note today? Yes, do it today itself, right? Write down what you would want to say. Then very soon you're going to be on the other side with us on the famous hot seat. Yes, and we would be dying to take your interviews, right? So उस दिन के लिए आज ही हम एक नोट लिखेंगे और उसको अपने स्टडी टेबल पे लगाएंगे, ठीक है? और रोज एक बार पढ़ेंगे, ठीक? So you will manifest your success and will be soon on the other side. ठीक है? चलो, take care everyone and I'll call my Dr. Samir to I'll tell you much. Okay, so I handle my team now. एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा था मेरी नौकरी गई, अब तो रेडियोलॉजी भी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी. ओके, सो एक बार अभी आज का प्लान बना लेते हैं. प्लान बनाने से पहले ना अभी मैं सुन रहा था आप में से बहुत सारे बच्चे ना एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे लगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे क्लास की. बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर फोकस नहीं हो पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे. सो जब मैम से आप बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था कि क्या पूछ रहे हैं. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं फोकस नहीं कर पा रहे सर, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? सोचो, बताओ. मैं उसका कारण मैं आपके सामने रख दूंगा, फिर उसका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है? हम क्यों नहीं फोकस कर पाते? क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक रैबिट है. हमारे दिमाग में एक खरगोश है. खरगोश से रैबिट. ये रैबिट वो सब कुछ करना चाहता है सिर्फ उस चीज के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी हो. ये रैबिट क्या करना चाहता है? वो सब कुछ करना चाहता है वो छोड़ के जो उस दिन जरूरी है. मतलब मैं समझाता हूँ. कई बच्चे ऐसे होते हैं आप देखोगे जिनका ना कल एग्जाम है नीट पीजी, सपोज कल नीट पीजी का एग्जाम है, तो ये बच्चे क्या करते हैं, मैं इनको देखता हूँ, कई बार आपने भी देखा होगा, ये इनका डेस्क है, कल नीट पीजी का पेपर है, ठीक है? अरे यार इतने गंदे डेस्क पे कोई कैसे पढ़ सकता है? आज तो मैं पूरी किताबें मैंने ठीक करूंगी. और नहीं यार नहीं, ये किताब तो ठीक रखी नहीं है, और इतनी मिट्टी है. 1 घंटे से रैबिट को आज कमरा साफ करना है, लेकिन कल पेपर है. उससे पहले या बाद में इसे कभी कमरा साफ करना याद नहीं आता, उसी दिन याद आता है. ये रैबिट ऐसा ही करता है. आप देखो इस रैबिट को टीवी का कोई सीरियल नहीं पसंद है, लेकिन जब 2 हफ्ते बाद पेपर है इसको सारे सास बहू वाले सीरियल में पूरे मजे आ रहे हैं. रिमोट लेके बैठा पूरा देख रहा है. We have a rabbit in our head who wants to do everything else other than what is truly important. इसकी आदत ही यही है. आपने देखा होगा कई बार जब एग्जाम पास आ रहे होते हैं तो आप अपने छोटे भाई से बात करना शुरू कर देते हैं कि तेरे क्या हाल है, कैसे पढ़ाई. सारा आज तक तेरे को मेरी चिंता नहीं हुई, आज ही बड़ा प्यार आ रहा है. क्योंकि मम्मी पापा से बात हो रही है, मम्मी से डिटेल में बात हो रही है कि आज खाने में क्या बनेगा, कैसे सब्जी बनेगी, सब्जी काटनी है, ये बता दो. मतलब we are doing everything other than what is truly important. That is what the rabbit does. ऐसा क्यों बनाया गया? भगवान ने इसलिए बनाया है कि हमारा ना मेंटल हेल्थ ठीक रहे. तो अगर कोई आदमी ऐसा जो पूरा ड्रिवन है, हमेशा वही कर रहा है जो करना चाहिए, हमेशा वही कर रहा है जो करना चाहिए, तो थोड़ा सा बर्नआउट का खतरा है. इसलिए भगवान ने दिमाग में रैबिट डाल दिया जो अपने को रिलैक्स कर सके. लेकिन खतरा क्या है? खतरा क्या सिर्फ रैबिट रहेगा.
सिर्फ रैबिट ही रैबिट रह गया, कुछ हो नहीं रहा। तो इसका मैंने ना इलाज निकाला है, और ये इलाज मैं आपको बताऊंगा, इससे फोकस बढ़ जाता है। देखो सबसे पहले क्या है, उस जगह को पहचानना है जहाँ सबसे ज्यादा हम डाइवर्ट हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ बच्चे होते हैं जो घर पे पढ़ रहे होते हैं या अपने हॉस्टल के कमरे में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे पास जैसे जो घर पे रहते हैं तो हमारे आसपास डाइवर्जेंस जो हो सकती है बहुत सारी पड़ी होती हैं। टीवी का रिमोट, फोन, समझ पा रहे, कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो हमें डाइवर्ट कर सकती हैं। सो पहला रूल है कि टू मेक श्योर दैट द रैबिट स्टेज wherever he is supposed to stay, does not disturb us, change the place. Go to a place which is devoid of distractions. उस जगह का नाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो रीडिंग रूम है। रीडिंग रूम आपने देखा भी होगा, जब आप कॉलेज से पहले, जब आप स्कूल से पहली बार कॉलेज में आए थे तो आप ज्यादातर अपने घर में पढ़ते थे। कॉलेज में आके जब आपको लगा रैबिट और बदमाश हो गया कि अब तो जिंदगी जीनी, अब तो जिंदगी जीनी, पढ़ने ही नहीं दे रहा था, and you first of all you discovered the reading room in your library in your medical college कि यार इधर जाके पढ़ेंगे, पढ़ाई होती है। So we go to a reading room. जब आप रीडिंग रूम में जाओगे तो सारी डिस्ट्रैक्शन जो थी, परिवार, टीवी, रिमोट, सब छूट गया। लेकिन एक परेशानी है, बताओ क्या? एक डिस्ट्रैक्शन आप साथ ही ले आते हो। उस डिस्ट्रैक्शन का क्या नाम है? फोन। फोन आप साथ ही ले आते हो। अब परेशानी क्या है? फोन पढ़ने नहीं देता। अब उसका इलाज क्या है कि आपने ना फोन को ऊपर से ऐसे नीचे करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे पुल करेंगे, एक जगह ना हवाई जहाज बना हुआ, देख रहे हैं आपको? ये हवाई जहाज जहां बना हुआ ना उसको क्लिक कर देना, इसे कहते हैं एयरप्लेन मोड। कर देंगे, जैसे ही आप ये दबाने लगोगे ना आपके हाथ कांपने लग जाएगी। आपको लगेगा कहीं यार ट्रम्प का फोन तो नहीं आ रहा, या आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं वो कमला ने बात कर दी हो, या पुतिन कमला है जो भी बंदा है अपने एरिया की है, या आपके मन में आएगा उस समय पे कि नहीं यार कहीं पुतिन को पूछना हो मेरे से, मोदी जी ने कुछ पूछना हो आपसे डिसीजन लेने से पहले। लेकिन सच बात है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जब भी मैं अपना फोन बंद करता हूँ मुझे ये सब ख्याल आते हैं कि फोन बंद करूंगा पता नहीं दुनिया ना रुक जाए। जब वापस ऑन करता हूँ साला एक भी कॉल नहीं आया होता, एक भी फोन नहीं आया होता। इतनी इरिटेशन होती है ना कि मैं सोच रहा था कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी फोन बंद करके ऑन कर, कुछ नहीं होता। अभी जैसे मैं अभी डायरेक्ट मैंने चेन्नई में क्लास तक वहीं से सुबह अभी फ्लाइट लेके आ रहा था, फोन को बंद करना पड़ता है एरोप्लेन के अंदर, तो मैंने बंद किया था। मुझे लगा उतरू मारा तो खटाखट 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 मैसेज आ रहे होंगे, कुछ भी नहीं आ रहा। मैम तो क्लास ले लेती ना। I hope you see we are not that important that we feel, so it's a good idea when you're studying to put on the airplane mode. एयरप्लेन मोड बुला के आपने सामने दिया। फिर दूसरा आपको एक अलार्म क्लॉक खरीदना है, सस्ता वाला खरीदना, सबसे सस्ता अलार्म क्लॉक खरीदना। उसमें पैसे लगाने से राइट नहीं आएगी। कहीं ये मत सोचना कि सर की आज की क्लास का पर्पस है अलार्म क्लॉक खरीदना है। अलार्म क्लॉक सस्ता वाला, बट द गोल हैज टू बी, इट शुड बी अ विजिबल अलार्म क्लॉक जिसमें टाइमर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, एयरप्लेन मोड डाला और फिर उस अलार्म क्लॉक में 45 मिनट्स का अलार्म लगा दिया। यूजुअली लोग 25 मिनट्स कहते हैं, इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, उसे 25 मिनट्स कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 25 मिनट्स तो मतलब जैसे कि मतलब ऐसा क्या है, बच्चे को पता ही नहीं चलता यार। 45 मिनट्स, पुट अ अलार्म फॉर 45 मिनट्स। डू यू एग्री? ओके, अब बताओ अभी पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। मतलब एक रह गया डिस्ट्रैक्टर, फोन चला गया, टीवी चला गया, परिवार चला गया। अब क्या होता है जब आप बैठे हो रीडिंग रूम में, अलार्म लगाया हुआ, ठीक है, दिमाग है सोच यार क्या फायदा हुआ इतना पढ़ने का, जिंदगी भी तो है यार कुछ यार, इनको देखो यार, वो तो यार डॉली चाय वाला था, चाय भी पढ़ने नहीं दे रहा। Now how do we handle this rabbit again? Rabbit मतलब it will come out. Now the goal is, and the trick to manage Pomodoro is you keep the clock in a visible position so that you can constantly see the time. Now what happens is as soon as your mind starts diverting, you look at the clock again, nahi bhai 42 minutes reh gaye, you come back to study. The only way the Pomodoro works is if you have a visible clock in your table. Clock अपने सामने होनी चाहिए, मुझे दिखाई देनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो बार-बार आपको पुश करेगी कि मुझे वापस आना है। अगर आपने अलार्म क्लॉक छुपा दी, और कई बच्चे जो है ना फोन में अलार्म लगा देते हैं, उनका तो काम बिल्कुल ही बर्बाद है, क्योंकि वो बार-बार चेक कर रहे हैं कि अलार्म तो नहीं बज रही। तो फोन पे नहीं अलार्म लगाना, डिजिटल क्लॉक में ऐसे लगाना जो सामने दिखाई दे। As soon as your mind starts to divert, go back to the clock
एंड मेक अ नोट कितने मिनट रह गए, मतलब थॉट चेन को तोड़ना पड़ेगा, जो थॉट इधर उधर जा रहा है उसको तोड़ना है। कैसे? अपने आप को बताना है 41 मिनट रह गए हैं, देन यू कम बैक टू स्लीप। एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज, अगर आप ये करना शुरू करोगे थोड़े दिन तक आपके जो 45 मिनट्स होंगे उनकी आउटपुट बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिस विल बी अ टाइम विच इज डिस्ट्रैक्शन फ्री एंड टाइम विच इज फोकस्ड। और सबसे खूबसूरत बात है, आपको अंदर से पता है सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ने हैं। आप समझ रहे हैं? आपने अगर पूरा दिन पढ़ना होता है ना, तो फिर वो आप उस तरह से आप सोचते हो ना पूरा दिन पढ़ना है, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। आप पता है सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ना है, यू पुश हार्डर एंड योर फोकस इज बेटर, योर रिटेंशन इज बेटर। 45 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना? ऐसा मत करना कि 45 मिनट्स का क्लास पढ़ा और 2 घंटे का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक। उस ब्रेक में क्या करना चाहिए? जो थ्योरी कहती है, जो लर्निंग साइकोलॉजी की थ्योरी कहती है, वो कहती है कि हर उस समय म्यूजिक सुन लो या कुछ नॉन विजुअल एक्टिविटी करो। नॉन विजुअल मतलब कि अगर उस ब्रेक में आपने पिक्चर देखनी शुरू कर दी, कोई फिल्म देखी या कोई रील देखी इंस्टाग्राम पे, कुछ भी, या आप कोई कॉमेडी देख रहे हैं, कुछ भी आप मूवी देख रहे हैं, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस मूवी इज रिच इन images and stories which is probably more interesting than what you have studied. तो अब ऐसा मानो मेमोरी में ये याद रह जाए, वो भूल जाए। So it has to be something more bland, जैसे म्यूजिक सुन लिया या वॉक करके आ गए। मेरा जो पर्सनल सजेशन है आपको, क्योंकि मैं इतने सारे मेडिकल स्टोर्स में जाता हूँ, बेहतर है उस 10 मिनट में थोड़ा वॉक करके आ जाए। उससे एक और फायदा होगा, उससे क्या होगा, रात को ना जब अपन आजकल आप सोच रहे हो नींद ही नहीं आ रही, एक तो फोकस नहीं कर पा रहे, फिर नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? सब थक तो बहुत रहा हूँ, लेकिन थक तो मेंटली रहे, समझ पा रहे? थक तो पढ़ाई से रहे ना, आप तो बैठे हैं ना, आप समझ पा रहे हैं ना, वैसे तो बैठे हैं ना, थक रहे हैं, लेकिन इट इज ऑल मेंटल एग्जॉस्शन दैट इज हैपनिंग, बट वी आर नॉट फिजिकली टायर्ड। सो बेहतर है अगर वो 10 मिनट वॉक करके आ जाए। तो ऐसे अगर हम एक पोमोडोरो, दूसरा पोमोडोरो, तीसरा, चौथा ऐसे करके अगर पढ़ते हैं तो इफेक्टिव आउटपुट दिन की बढ़ जाती है, इफेक्टिव आउटपुट बढ़ जाती है, फोकस्ड होती है, एंड ऑल्सो वी गेट लिटिल टायर्ड व्हेन वी आर स्लीपिंग, तो नींद भी अच्छी आती है। नहीं तो फिर किसी दवाई की तरफ जाना पड़ेगा, क्या खाएं सर, नींद कैसे लाएं, बीटा ब्लॉकर खाएं, ये खाएं, वो सब चलना शुरू हो जाएगा, जो कि वी कैन मैनेज इट नॉन फार्माकोलॉजिकली। कैसे? बोलो, वॉक करके आ गए, फिर पोमोडोरो किया, फिर वॉक करके आ गए। ये जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे कि आप जब वॉक करने जा रहे थे तो जहाँ चाय की दुकान में कोई इंटरेस्टिंग दिख जाए या एक स्माइल एक्सचेंज हो जाए, कोई बात नहीं, दिस ओके, बोलो, रिफ्रेश हो जाता आदमी थोड़ा बहुत, बस दिस इज कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक। डू यू एग्री? करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है? द गोल था चेंज द प्लेस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस टू अ रीडिंग रूम। नंबर 2, पुट द फोन ऑन एयरप्लेन मोड। ये मत सोचना कि फोन एयरप्लेन मोड पे डालने से दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता। डर लग रहा होगा कई लोगों को पैल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं, उनका फोन बंद हो जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं होगा बेटा, सच बता रहा हूँ, कोई इंतजार नहीं कर रहा आपका बेटा। अरे वो जो कर रहा हूँ वो दोबारा मिला लेंगे, तक उसको बता दो, है ना? एंड देन वी फोकस्ड फॉर 45 मिनट्स, visible clock, whenever mind starts to wander, go back to the clock, see the time, make a mental note कितना टाइम रह गया। जैसे ही आप बोलो कितना टाइम रह गया, वो थॉट चेन ब्रेक हो गया, जो डाइवर्ट हो रहा था ब्रेक हो गया, फिर पढ़ते रहे। 45 मिनट्स में जैसे जैसे आपका ना टाइम पास आता जाएगा, जब 15 मिनट रह गए आप देखोगे आपका फोकस और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ना है यार, कोई बात नहीं, आपका फोकस बढ़ जाएगा। फोकस स्टडी इज बेटर देन आप 15। कई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मैं ये आखिरी है, इसके बाद मैं रेडियोलॉजी पढ़ाता हूँ आपको। कई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मैं देखता हूँ उनको रीडिंग रूम के अंदर ऐसे पढ़ रहे होते हैं। देखो ये किताब है, ये बंदा है, ये किताब को देख रहा है, किताब उसको देख रही है, बहुत देर से ये हो रहा है ना पन्ना पलट रहा है, ना आगे बढ़ा जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना उठा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है पढ़ना चाहिए, बाकी पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी नहीं जा रहा है, उठा भी नहीं जा रहा है, पन्ना भी नहीं पलट रहा है, सारे सेम पोजीशन में बहुत देर से चल रहे हैं उससे फायदा नहीं है ना। फायदा वो जो आउटपुट है, आउटपुट कैसे आएगी? फोकस से। फोकस कैसे लाओगे? उसको कहते हैं शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस स्टडी, व्हिच इज कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक। वो फॉलो करके देखते हैं, मुझे बताना से फर्क लगेगा और मुझे बताना क्या चेंजेस आए। बट जगह बदलनी बहुत जरूरी है, फोन का एयरप्लेन मोड पे जाना बहुत जरूरी है, और एक अलार्म क्लॉक खरीदनी बहुत जरूरी है। जितनी पुरानी अलार्म क्लॉक जितनी सस्ती होगी उतना अच्छा काम करेगी। समझ पा रहे हो? सामने दिखने वाली जो पुराने टाइप की होती है ना, जिसमें सामने टाइम दिखता रहता है, वैसा वाला चीज है, उसी से फायदा होगा। ठीक है, चलो आज का प्लान शुरू करते हैं। आज का क्या प्लान है मैं आपको बता देता हूँ। आज का मेरा प्लान है कि आज ना एक छोटा सा टॉपिक हमारा रेडियोलॉजी का रहता है, उसमें ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे रेडिएशन को थेरेपी में कैसे यूज करेंगे, कौन कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो आज ट्रीटमेंट में यूज किए जा रहे हैं,
कौन कौन सी ऐसी नई मशीनें हैं जो ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, और न्यूक्लियर स्कैन क्या होता है। न्यूक्लियर स्कैन जैसे हम आपने सुना रीनल स्कैन, कार्डियक न्यूक्लियर स्कैन, ये क्या होते हैं और इनका कहाँ कहाँ पे यूज है। ठीक, छोटा सा ही टॉपिक है और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वन गो में कर लें। वन गो में नहीं होगा तो आप आपके ऊपर ये मतलब आपसे पूछ के कर लेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आप बोलोगे तो बीच में ब्रेक लेके कर लेंगे, नहीं तो कंटिन्यूस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसा आप बोलोगे, मतलब मैं कहीं पे भी ऐसा फोर्स नहीं करेंगे बात को, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, शुरू करें।